Well, now see. So in today's class, we are going to study about temples in Mesopotamia and city life and all. So in today's class, we would first we would understand what were the major types of the towns there in Mesopotamia in earliest times, and later on we'll move to the temples. Aparna, please बताओ बेटा आपको क्या डाउट है? Aparna, you have raised your hand. Do you have any issue or not? No issue. आप केवल ट्राई कर रही थी, हाथ आपका उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? एक्सरसाइज किया करो, पता चल जाएगा. खैर आगे बढ़ते हैं हम. टाइप्स ऑफ सिटीज. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर टुडे. तो आज से लगभग 5000 साल पहले जब पहली बार सेटलमेंट शुरू हुए थे मेसोपोटामिया में, तो उस दौर में टाउन्स बने थे और वो टाउन्स 3 प्रकार के थे. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट वर दोस 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टाउन्स. द फर्स्ट वन वाज टेंपल टाउन या टेंपल सिटीज. नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें बहुत सारा कुछ और नहीं समझना है. एक ही बात समझनी है कि टेंपल टाउन का मतलब वो बीच में एक टेंपल होगा, बगल में टाउन होगा. So any town which is established around temple is temple town. कोई भी ऐसा नगर, ऐसा शहर जो कि टेम्पल्स के इर्द गिर्द बसता है, उसे हम टेंपल टाउन कहते हैं. जैसे अगर हिंदुस्तान में अगर हम पूछें, इंडिया में पूछें कि आप बताओ कौन कौन से टेंपल टाउन है, तो आप क्या बताओगे? आप चलो 2-4 टेंपल टाउन के नाम लो फटाफट. लेट्स सी कि आप गेस कर पाते हो ठीक से कि नहीं. विश्वनाथ टेम्पल. ये टाउन थोड़े हुआ है, तो टेंपल होगा ना. टाउन तो हम कहेंगे जैसे बनारस या काशी. दिस इज अ टेंपल टाउन. व्हाई? बिकॉज द होल सिटी इज सिचुएटेड अराउंड द टेंपल, एंड दिस इज मेनली फेमस फॉर टेंपल्स ओनली. इन द सेम वे हरिद्वार, प्रयाग, सो ऑल दीज टाउन्स आर टेंपल टाउन्स. ऐसे वहां पर भी होता था, सेंटर में एक बड़ा सा मंदिर बनता था, मंदिर के चारों तरफ लोग हो जाते थे, वो टेंपल टाउन हो जाता था. और मंदिर बनाते क्यों थे? आप सभी लोगों को पता है कि उस दौर के लोग बहुत रिलीजियस होते थे, क्योंकि साइंटिफिक नहीं थे, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी. तो देखो, दो दो शब्द होते हैं, इनको बहुत ध्यान से समझो, जानना और मानना. जो जानते हैं वो जल्दी मानते नहीं है, और जो मानते हैं फिर वो जानना चाहते नहीं है. तो धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में मानना चलता है, जानना नहीं चलता. यू बिलीव, आप मानते हैं ये भगवान है, आप जानते नहीं है वो भगवान है भी कि नहीं है कि नहीं? तो दो में से एक ही रहेगा, या तो आप जानोगे या आप मानोगे. दूसरे तरह के जो सिटीज होते थे वो थे सेंटर ऑफ ट्रेड. चलो ये और नई चीज है आपके लिए, लेकिन बहुत आसान है समझना. इनको हम ट्रेडिंग टाउन्स कह सकते हैं. टेंपल टाउन एक हो गया, ट्रेडिंग टाउन दूसरा हो गया. ट्रेडिंग टाउन कौन से होते थे? नाम से ही समझ में आ जाएगा, जहां व्यापार ज्यादा होता हो वो ट्रेडिंग टाउन है. जैसे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये सब कौन से थे टाउन थे? ये सब ट्रेडिंग टाउन थे. यहाँ व्यापार ज्यादा होता था. आगरा वागरा ये सब ट्रेडिंग टाउन थे. आगरा हुआ, लाहौर हुआ, ये सब कोई मंदिर के लिए थोड़े फेमस है. मथुरा वो जो है मंदिर के लिए फेमस है, तो वो टेंपल टाउन हुआ. लेकिन आगरा वो व्यापार के लिए फेमस है, तो फिर वो जो है ट्रेडिंग टाउन हुआ. फिर तीसरा वाला टाउन होता था इंपीरियल सिटीज, जहां पर राजा रहते थे, एम्पायर होता था, राजधानी. राजधानी में चाहे मंदिर ना हो, चाहे व्यापार ना हो, लेकिन फिर भी वो फेमस रहेगा. वहां दुनिया भर की सुख सुविधाएं रहेंगी. क्यों? क्योंकि राजा रहता है. तो हर वो शहर जहां पर एम्पायर हुआ करता था, जहां पर एम्परर होता था, जहां पे किंगडम होती थी, जहां राजधानी होती थी, कैपिटल होता था, वो सब इंपीरियल सिटीज कहे गए. हिंदुस्तान में जैसे दिल्ली इंपीरियल शहर रहा है, और इसी तरह से लखनऊ, हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे जगह मिलेंगे जो कि इंपीरियल टाउन है. तो वहां पर मेसोपोटामिया में भी कुछ इंपीरियल टाउन थे. फटाफट नाम ले लें क्या, एक दो का हम पता चल जाएगा अभी. जैसे ये जो है उर, उर जो है वो एक टेंपल टाउन है.
ये मारी है। मारी एक ट्रेडिंग टाउन है, यहाँ व्यापार होता था। इंपीरियल सिटीज लाइक उरुक, ठीक है, ये एक तरह का कैपिटल टाउन, कैपिटल रहा है। तो इस तरीके से ये इंपीरियल सिटीज में आएगा। मारी में भी, हालांकि मारी किंगडम था तो वहां पर भी था, लेकिन वो बेसिकली ट्रेड के लिए जाना जाता था। अब आप ये नहीं कह सकते हो इसमें कि जो टेम्पल्स टाउन थे उसमें ट्रेड नहीं होता। टेम्पल है तो बगल में आदमी बसेगा, ट्रेड करेगा ही करेगा। तो टेम्पल वाले टाउन में भी थोड़ा बहुत ट्रेड होगा। ट्रेडिंग सेंटर जहां पर भी होगा वहां टेम्पल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हो। जो जहां पे राजा रहेगा वहां दोनों ही होंगे। राजा है तो अपने लिए टेम्पल भी बनवा के रखेगा और ट्रेड भी वहां पर होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बटे हुए थे कि जहां जो टेम्पल टाउन था वहां सिर्फ टेम्पल था, जो ट्रेडिंग टाउन था वहां सिर्फ ट्रेड था, जो इंपीरियल सिटीज थी वहां दोनों नहीं थे। ऐसा नहीं है, ये होते हर जगह थे। बट वो फेमस किस बात के लिए था, ये बात, इस बात से डिपेंड, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रकार का टाउन है। तो जो टाउन मेनली टेम्पल के लिए फेमस था वो टेम्पल टाउन हुआ। जो टाउन मेनली ट्रेड के लिए फेमस था वो ट्रेडिंग टाउन हुआ। और जो राज निवास के लिए, जहां पे राजमहल वगैरह होते थे, उसके लिए फेमस था, उसे हम इंपीरियल सिटीज कहते हैं। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले टेम्पल्स की बात कर लें। टेम्पल्स कैसे होते थे मेसोपोटामिया में? तो टेम्पल्स कैसे होते थे, टेम्पल्स की शक्ल तो मैंने दिखाई दी थी, जिसने ना देखा हो दोबारा से देख लो। मेसोपोटामिया के टेम्पल को कहते थे जिगुरात। क्या कहते थे? जिगुरात। वंस अगेन सी द इमेजेस, दीज आर द इमेजेस ऑफ जिगुरात। इस तरह के टेम्पल बनाया जाता था। कहां पे? मेसोपोटामिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनकी है, ये अनबेक्ड ब्रिक से बनते थे। कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के नहीं बनते थे। वो आप सोचोगे कि पक्की ईंटों के क्यों नहीं बनाए जाते थे? भाई पक्की ईंटें मिलती नहीं थी ना वहां, लकड़ी था नहीं। बिना लकड़ी के पकाएंगे काय चीज से? लकड़ी बहुत महंगी थी। तो कच्ची ईंटों के ही बना देते थे। कच्ची ईंट मतलब ईंट को बनाते थे, सुखाते थे और फिर उसी से ये टेम्पल बना लेते थे। टेम्पल का जो शेप होता था वो पहाड़ जैसा बनाते थे। अगर आपने शेप देखा हो, ये देखा है ना शेप, ये देख रहे हो? ये मतलब इस तरह से बनाते थे। फिर सीढ़ियां उनको ठीक से आती नहीं थी, तो ये स्लैंटिंग तरीके से इसको बनाते थे। वो सीढ़ी नहीं होती थी। ये सीढ़ी जो दिखाया गया ना, ये बेटा बाद का दिखाया गया और ये गलत दिखाया गया है। ऐसे नहीं होता था। ये पूरा ढाल जैसा ही बनता था, उसमें सीढ़ी नहीं कटी होती थी। हाँ, वो ऐसे ढाल रहता था जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे ना, वो एक ढाल होता है जिसमें आप अपनी ट्रॉली बैग को घसीट के ऊपर ले जाते हो या नीचे ले आते हो, उस तरह का होता था। तो ऊपर ये जो है रहते थे। इनका मानना था कि देवता वो जो है पहाड़ों पे रहता है, तो जाहिर सी बात है उसको पहाड़ों पे रहने की आदत है। अगर उसे हम कहीं रखना चाहते हैं, उसका मंदिर बनाना चाहते हैं, तो उसको पहाड़ जैसा आकार देना चाहिए। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स। बहुत सारे गॉड गॉडेस यहाँ पे रहते थे। सबसे फेमस गॉड कौन थे यहाँ पे? सबसे फेमस यहाँ पे एक गॉडेस थी, मून गॉड, उर की। ठीक है, तो उर की सबसे प्रसिद्ध देवी कौन थी? मून। समझ में आया? और दूसरी बात, एक और गॉडेस यहाँ पे बहुत फेमस है, उनका नाम है इनन्ना। तो मून गॉडेस और इनन्ना, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। इनन्ना कौन थी? शी वॉज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध दोनों की देवी थी। पहले बहुत छोटे छोटे टेम्पल बनाए जाते थे। अर्लीस्ट टेम्पल्स वर क्वाइट स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा कमरा होता था बस। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग ताकतवर होते गए, पैसे आते गए, वैसे वैसे बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनने लगे। टेम्पल्स के चारों तरफ ढेर सारे कमरे बनने लगे, बड़ा सा बीच में कोर्टयार्ड बनने लगा। आउटर वॉल जो होता था वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पे होता था। गॉड जो है वो फोकस ऑफ वर्शिप होता था, उसकी पूजा की जाती थी रेगुलर। और गॉड को चढ़ाया क्या जाता था? ग्रेन, कर्ड और फिश, ये तीन चीजें चढ़ते थे। बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लो, गॉड्स को क्या चढ़ाया जाता था? अनाज, दही और मछली। तो शौकीन था गॉड इनका। गॉड वॉज द थियोरेटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये ध्यान रखना, माना जाता था कि पूरा जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर फिशरीज हैं,
या फिर हर्ड्स हैं, मतलब जानवर हुए या फिर फिश हुए या एग्रीकल्चर हुआ, सब चीजों के मालिक कौन है? ईश्वर। जैसे हम नहीं कहते कि जो है सब चीजों के मालिक ईश्वर होते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। अक्सर करके लोग खाना खाते समय कहते हैं कि आपका दिया हुआ है भगवान, आप ले लो पहले। तो हम आज भी मानते हैं ये चीज कि जो भी अनाज पैदा हो रहा है, खेती हो रही है, ये सारा कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। इसका मतलब इसके मालिक असली वही है। हम सारे लोग बस उनकी तरफ से ये भेंट समझ करके खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसलिए हक होता है कि अपने मालिक को हम चढ़ावा चढ़ाएं। आज भी किसानों के यहाँ जब खेती होता है तो वो अनाज एक मुट्ठी ही सही, लेकिन ले जाकर के मंदिरों में चढ़ाते जरूर हैं। मानते हैं कि ये जो धन धान्य पैदा हुआ है वो ईश्वर की कृपा से पैदा। तो आप सोचो, आज अगर 21वीं शताब्दी में आप ऐसा मान सकते हो, तो उस दौर में तो बिल्कुल मानते थे लोग। तो हर चीज के मालिक ईश्वर माने जाते थे, और इस वजह से जिसके घर में जो भी चीज प्रोड्यूस होता था वो ले जाकर के जिगुरात में जरूर चढ़ाता था। गाय ने बछड़ा दिया तो उठा करके वो जो है फिर दूध ले जाकर के चढ़ाएगा कि हम पहले चढ़ा देंगे फिर खाएंगे। ऐसे ही अनाज के साथ होता था, मछली के साथ भी होता था। मछली लोग पकड़ते थे तो मंदिर में जरूर जाते थे चढ़ाने। और मंदिर जब काफी बड़े हो गए तो लोगों ने मंदिर में ही कई सारे काम करने शुरू किए, जैसे कि ऑयल प्रेसिंग, तेल कहाँ पेरा जाएगा? मंदिर में। ग्रेन की ग्राइंडिंग कहाँ होगी? मंदिर में। स्पाइनिंग, वीविंग, वुलन क्लॉथ, ये सारी चीजें मंदिर में होती थी। क्यों? क्योंकि इनकी खेती, इनका प्रोडक्शन जो है वो ग्रुप में होता था, कम्युनिटी में होता था। और कम्युनिटी में जब कोई चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी समस्या आती है कि किसको कितना दिया जाए ईमानदारी से। इसमें अक्सर करके ताकतवर लोग बेईमानी कर लेते थे। तो लोगों ने यह तय किया कि भाई कोई भी व्यक्ति कितना भी बेईमान हो, मंदिर में बेईमानी नहीं करेगा। लोगों का ऐसा विश्वास था कि कोई चीज अगर मंदिर में है तो मंदिर में ना तो चोरी होगी, ना हत्या होगा, ना कोई किसी का छीनेगा, ना झूठ बोलेगा, ना बेईमानी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत जगहों पर इस तरह का होता है कि अगर किसी ने कुछ कहा है, सुना है, तो उसको प्रूव कराने के लिए लोग कहते हैं कि चलो मंदिर में चल करके, और ये तुम अगर बोल दोगे तो मैं मान लूंगा कि सही है। क्यों? यहाँ बोलेंगे तो दिक्कत है। लोगों को ऐसा लगता है बाहर आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन मंदिर में नहीं बोलेगा। बाहर आदमी चोरी बेईमानी कुछ कर सकता है, मंदिर में नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे देवता है, वहां ईश्वर देवता। फिर देवता कहाँ नहीं है? ईश्वर कहाँ नहीं है? फिर भी मंदिर का महत्व बाकी जगहों से अधिक होता है। इसी वजह से जो है वहीं पर तेल का बंटवारा हो, चाहे अनाज का बंटवारा हो या काम हो, वो सारा चीज वहीं पे होता था, और उसका एक हिस्सा मंदिर को भी दिया जाता था एज अ टैक्स। ठीक है। धीरे धीरे करके वो सब अर्बन इंस्टीट्यूशन बनने लगे, वहां पर प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन होने लगा। दे स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मर्चेंट्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन्स, ये सारी चीजें मंदिरों में होने लगी। यहां तक कि मंदिर जो है वो राशन शॉप बन गए। वहां से अनाज की दुकानें बन गई, मतलब अनाज वहां से डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। प्लाउ एनिमल्स वहां होते थे मंदिर के पास। जो है मंदिर का जो पुजारी होता था वो ढेर सारे जानवर भी पालने लगा, और जिनको जरूरत होती थी वो जानवर उधार लेके जाते थे, खेती करते थे, और ले आकर के अनाज मंदिर में दे देते थे। बहुत सारे लोग ब्रेड, बियर, फिश, ये सारी चीजें मंदिर में देना शुरू किए। तो इस तरीके से जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही ताकतवर इंस्टीट्यूशन बन गए, एक तरह से गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बन गए। लोगों की लाइफ को गवर्न करना टेम्पल्स ने शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजियस लाइफ इन मेसोपोटामिया। चलो ये एक चीज भी और समझते हैं, लोगों की रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते थे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ का जो रिलीजियस लाइफ था वो मेनी गॉड्स, यानी जो है बहुत सारे, जिसको हम पॉलिथिज्म कहते हैं, वो यहाँ पर फॉलो होता था। पीपल वर पॉलिथिस्टिक, समझते हो ना? मोनोथीस्ट और पॉलिथिस्ट। मोनोथीस्ट मतलब एक ईश्वर की आराधना करने वाला, पॉलिथिस्ट मतलब बहुत सारे देवताओं की आराधना करने वाला। तो यहाँ के लोग बहुत सारे देवताओं मानते थे। ज्यादातर लोग फर्टाइल क्रिसेंट में रहते थे। सुमेरियन कई सारे गॉड्स को मानते थे। सुमेरियंस का मानना क्या था? तो सुमेरिया जो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया में, उन लोगों का मानना था
कि नेचर के जितने फोर्सेस हैं, नेचर के कौन कौन से फोर्सेस हैं भाई, प्राकृतिक रूप से क्या क्या चीजें आपको मिलती है, जैसे बारिश है, धूप है, हवा है, बादल है, आकाश है, पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, आग है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारी चीजें नेचर के फोर्सेस हैं। सबके अपने अपने अलग देवता हैं। ये अलग चीज वो नहीं मान रहे थे, ये तो हिंदुस्तान में भी लोगों ने माना है, याद है आपको। Even in India, we believe that there are so many gods and goddesses who have complete authority over various natural forces. हमारे यहाँ भी तो होते हैं ना, वरुण है जैसे कि वो आंधी तूफान बारिश इनके देवता हैं, इंद्र हैं वो सबके देवता हैं, अग्नि है, सूर्य है, चांद हमारे यहाँ नहीं माने जाते। So even we believe that all the nature forces are itself some gods. और इसी तरह से वहां पर भी ये बिलीव होता था लोगों का कि नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करने वाले तमाम देवी देवता होते हैं। ये पॉलिथिज्म या पॉलिथिस्टिक लोग हुआ करते थे। इनके कई सारे देवताओं के बारे में हम यहाँ जानेंगे, जैसे कि हमने जो है उर गॉडेस का देख लिया जो कि मून गॉडेस होती थी। इसके अलावा इनन्ना का पड़ा जो लव एंड वॉर की होती थी। उसके बाद वहां पर भी एक पवन देव होते थे। वहां के पवन देव कौन थे? एनलिल, नाम याद कर लेना, ENLIL। ये कौन थे? ये होते थे इनके गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है, बहुत पावरफुल ये भी थे, बड़ी तबाही मचाते थे। सुमेरियन लोग उनसे डरते बहुत थे क्योंकि उनके पास इतनी ताकत होती थी जिसको झेलने की ताकत किसी में नहीं होती थी, उनके बराबर का ताकत किसी के पास नहीं। अच्छा, हर एक समय में जहां पर लोग देवताओं में यकीन रखते थे वहां पर लोग दैत्य और राक्षसों में भी यकीन रखते थे। इसका मतलब उनके यहाँ कोई एविल फोर्स भी जरूर रही होगी। कौन सी एविल एविल फोर्सेस थी? उनके यहाँ डेमंस थे, जैसे कि उगैलू। उगैलू उनके यहाँ का एक डेमन था। ठीक है, लेकिन इस डेमन की भी पूजा, ये था तो राक्षस, ये था शैतान, लेकिन इसकी पूजा होती थी। इसलिए होती थी क्योंकि ये तमाम तरह के जो और बीमारियां पैदा करने वाले जो है बीमारियां और तरह तरह की परेशानियां, मिसफॉर्चून, मिजरी लेने वाले ताकतें थी, उनका ये स्वामी था। तो इसका मतलब अगर ये खुश रहेगा तो इसके अंडर वाले जो छोटे छोटे बीमारी हैं और परेशानी है, तकलीफ है, वो नहीं आएंगे। ये एक तरीके का जैसे शनि है, वो है तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अगर ये खुश है तो किसी को भी आपका कुछ नुकसान करने नहीं देगा। और अगर ये नाराज हो गया तो फिर सारे मिलकर के आपको परेशान करेंगे। तो उगैलू को भी बड़ा प्रसन्न रखा जाता था क्योंकि ये इंसानों को बचाता था डिजीज से, मिसफॉर्चून से, मिजरी से। ठीक है, अच्छा, तो ये तो रहा कि उनके यहाँ के देवी देवता। अब दूसरी बात एक और यहाँ जान लो कि यहाँ के लोगों का रिलीजियस बिलीव ये भी था कि इनके जो देवता हैं वो इंसानों की ही तरह हैं। इनके देवता बहुत सुपर ह्यूमन नहीं होते थे, वो इंसानों की तरह होते थे। उनकी सारी हरकतें इंसानों वाली होती थी। लाइक दे यूजली फॉल इन लव। वो प्रेम करते थे, इंसानी लोगों से प्यार कर बैठते थे। ऐसा हमारे यहाँ के देवता थोड़ी करते हैं, लेकिन उनके होते थे। उनके आगे देवताओं के बच्चे भी होते थे, परिवार भी होता था, वो आपस में झगड़ा भी करते थे, वो नफरत भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, ये सारा कुछ करते थे। मतलब उनके देवता ऑलमोस्ट वैसे ही थे जैसे कि ह्यूमन बीइंग। फर्क सिर्फ इतना था कि वो ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए देवता थे। ठीक है, सुमेरियन ये मानते थे कि उनके गॉड्स वो बोथ इमॉर्टल एंड आर पावरफुल, कि उनके जो देवता हैं वो बहुत ताकतवर हैं और कभी मरेंगे नहीं। और जब वो नाराज होते हैं तो वो स्ट्राइक्स, फायर, फ्लड, ये सब चीजें भेजते हैं। कभी कभी तो वो एनिमी भेज देते हैं जो पूरे शहर को ही तबाह कर देती। तो इस तरीके से अगर इनसे बचना हो तो व्यक्ति को इन देवताओं को खुश रखना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी थी। इस वजह से बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते थे, मंदिर बनाते थे, पूजा करते थे, ताकि वो इन मुसीबतों से बचे रहें।
ठीक है। सुमेरियंस बिल्ट इंप्रेसिव जिगराट्स, इसके लिए बहुत बड़े बड़े जिगरात बनाए जाते थे, रिच सेक्रीफाइसेस करी जाते थे, एनिमल फूड ये सब चीज चढ़ाई जाता था, वाइन शराब भी चढ़ाया जाता था। इनके देवता जो है वो शराबी भी एक नंबर के थे, उनको पौवा ना चढ़ाओ तो फिर वो मानते नहीं थे, तो उनको चाहिए था चाहे 20 ml ही सही। Sumerians worked on hard to earn the God's protection in this life. बहुत कोशिश करते थे वो गॉड्स को प्रसन्न रखने की, ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। ठीक है। इसके अलावा वो सोल्स में भी यकीन रखते थे, आत्मा में भी यकीन रखते थे। बहुत सारे ऐसा भी देखा गया वहां पे शमन्स हुआ करते थे। ये शमन का काम क्या होता था, वो आत्मा से बात करते थे, मरे हुए लोगों से बात करते थे। ऑल दीज थिंग्स दैट दे यूज्ड टू। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ये कह रहे हैं कि टीचर वाला 30 सितंबर को मंगाया जैसे उनका फोन आया था, 30 सितंबर को मंगाया, तो ये ठीक है टीचर का 30 सितंबर में ही थे। 30 सितंबर में कहाँ कोई है, सितंबर 2020। अच्छा, उसमें टीचर अगर देखा जाए तो उस हिसाब से संख्या बैठा दीजिए, 123 है, 123 में हम बैठा दीजिए संख्या आप लिखे थे, तो वही पुराना ही लिखा था। उसको भी संख्या 123 बैठाया था ना, इसमें बैठा दीजिए, 120 कर दे, 103 कर दे, यहाँ पे जैसे कर दे। नहीं नहीं, तब तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है। तो कट कर दे ना, मैं टिक कर दे रहा है। तो वो कह रहे थे कि अगर आपको रखना हो फोटो स्टेट रख लीजिए जहाँ जहाँ चेंजेस किए हैं, बाकी हमको वापस कर दीजिए। इसका तो निकल भी आएगा ना, कॉपी नहीं निकलेगा। उसका तो पता नहीं, निकलना तो चाहिए, तो लॉगिन करके निकल गई, अगर निकल गया तो वो तो बाद में भरने के बाद ना हम ये कह रहे थे जहाँ जहाँ चेंजेस है उसका फोटो कॉपी करा ले, फोटो कॉपी करके दे दीजिए, तो रख ले, और जब मांगेंगे उनको अपना दे दीजिए। ठीक, उसमें कुछ देखेंगे हम जो जो करेक्शन ने अपने साथ से बोले, जो जो करेक्शन उसमें हुआ है उसका फोटो ले एक लीजिए। चीज ये बताइए, ये हम लगा दिए हैं 1, क्या है, स्कूल सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें थी सब लगा दिए, 1 कर दिए। लाइक है ना वो हमारे पास में, ठीक है। ये तो हाँ लिख दिए हैं। देखिए ये तो लगा ही हुआ है, नहीं सब नहीं करिए, प्लीज दो कर दीजिए। इसमें एक है लेखा परीक्षा नहीं की गई है, उसी 1 पे ही बनाइएगा, उसी दिन पे ही बनता है। सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, एडमिशन नंबर लगा हुआ है, मंडल अध्यापक है कोई नहीं है, जी बिल्कुल दिया जाता है। हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ प्रतिशत भी लिखना पड़ेगा ना, लिख दीजिए। प्रशिक्षित विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी थी पिछली बार, इसमें क्या चीज कर दीजिए, प्रशिक्षित, यदि हाँ तो प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या बताएं। इसका तो परीक्षा अरे यही
Okay, students. So let's continue, and this would be our last topic for the day: construction and maintenance of temples. बनाए कैसे जाते थे ये temples और इनका रखरखाव कैसे होता था? तो ध्यान रखना है इसमें सबसे पहली बात तो अक्सर करके नदियों के किनारे बसे होने की वजह से ये विस्थापित होते रहते, एक जगह पे हमेशा नहीं रहते थे। इनका जो लोकेशन है चेंज होता रहता था लोगों का। बाढ़ आ गई, लोग छोड़ करके कहीं और चले जाते थे, बस जाते थे। तो इस तरीके से their villages were periodically relocated. उनके गांव अक्सर करके विस्थापित होते रहते थे। और एक तो ये दिक्कत थी नेचुरल, जिसकी वजह से वो भागते थे। मैन मेड प्रॉब्लम्स भी उनके यहाँ कम नहीं थी। मैन मेड क्या प्रॉब्लम करते थे? मैन मेड प्रॉब्लम्स ये हुआ करती थी कि जो अप स्ट्रीम पे रहने वाले लोग थे, जो नदियों के ऊपरी हिस्से में रहते थे, वो अक्सर करके पानी काट करके अपने खेतों में ले जाते थे। दे यूजुअली डाइवर्टेड वाटर टू देयर फील्ड्स। इससे नुकसान क्या होता था बाकियों का कि नीचे के साइड में रहने वाले लोगों के पास पानी नहीं पहुंचता था, तो नीचे वाले फिर लाठी लेकर के चले जाते थे ऊपर। फिर इस तरह से लड़ाइयां होती थी। तो वाटर को लेके बहुत लड़ाइयां होती थी, कंटिन्यूअस वॉरफेयर होता था वहां पे। और किस बात को लेके? लैंड और वाटर को लेके। तो जाहिर सी बात है इसमें जो ग्रुप जीतता था उसके जो चीफ होते थे वो लूट का माल अपने फॉलोअर्स में बांटते थे। और जो प्रिजनर्स होते थे, मान लो दो ग्रुप लड़ाई कर रहा है, ये वाला और ये वाला, तो दोनों आपस में लड़े। अगर ये वाला जीत गया तो ये क्या करेगा? यहाँ से पहली बात तो सामान भी लूटेगा, और सामान लूटने के साथ साथ यहाँ के लोगों को बंदी भी बनाएगा। तो जिनको वो बंदी बनाते थे उनको ले जाकर के अपने यहाँ गार्ड के रूप में या सर्वेंट के रूप में काम करवाते थे। उन्हीं से कहते थे सड़क बनाओ, उन्हीं से कहते थे मंदिर बनाओ, उन्हीं से सारा काम उनसे करवाते थे। स्लेव बना लेते थे। इस तरह से स्लेव वाला सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है। और जो जीता हुआ राजा होता था या जीता हुआ जो लीडर होता था, वो ढेर सारा धन उठा करके ले आता था, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी करवाता था, टेम्पल्स में दान भी देता था। जो है साथ में he organized the distribution of temples wealth by keeping records. This gave the king high status. इन सारी चीजों से राजा का स्टेटस बहुत बड़ा हो जाता था। Captives and local people worked for the temple or for the rulers. राजा के लिए या टेम्पल के लिए काम करने वाले लोग कौन थे? काम करने वाले लोग यही प्रिजनर थे या फिर लोकल पीपल थे। Those who were put to work were paid rations. जिनसे भी काम कराया जाता था उन्हें अनाज दिया जाता था। उस दौर में पैसे नहीं दिए जाते थे। क्या दिया जाता था? राशन दिया जाता था, उन्हें अनाज दिया जाता था। Hundreds of people were put to work at making and baking the clay cones for the temple in the city of Ur. तो इस तरह से उर नामक शहर में जो टेम्पल बने थे, उस टेम्पल को बनाने के लिए सैकड़ों लोग लगाए जाते थे, दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर के टेम्पल बनता था। टेम्पल किस तरह से बनाया जाता था? गांव के लोग कंट्रीब्यूट करते थे, दान देते थे, राजा उसमें चढ़ावा चढ़ाता था। जो वॉर कैप्टिव्स होते थे उनसे काम करवाया जाता था। वॉर क्यों होते थे? लैंड और वाटर को लेकर के होते थे। वाटर और लैंड को लेकर के कैसे होते थे? तो जो अप स्ट्रीम वाले होते थे वो पानी काट के अपने में ले जाते थे ताकि नीचे वालों के पास पानी न पहुंचे, और ऐसा होने पर नीचे वाले लाठी लेके पहुंच जाते थे और लड़ाइयां होती थी। जो जीतता था वो जो है ढेर सारा लूट का धन इकट्ठा करता था और हारे हुए लोगों को गुलाम बना के ले जाता था, वर्क करवाता था उनसे। खास करके टेम्पल वगैरह उन्हीं के वर्क से बनाए जाते थे। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है, ऐसे ही टेम्पल बनाए जाते थे। चलिए अब हम मैरिज लाइफ के बारे में अगली बार में पढ़ेंगे। ओके, so that's all for today. We'll meet you again tomorrow, and tomorrow at 9:30. Thank you, sir. So keep this thing in mind.